स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू शाइन क्लासेस। बच्चे, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री में भी हम अब तक 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 के। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, जो अभी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड। सो बेटा, वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एंड हमें इवेल्युएट करने के लिए टर्म गिवन है, दैट इज 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो हमें ये टर्म इवेल्युएट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो बेटा, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया था, हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में 3 टर्म्स होती है, 3 ट्रिपलेट्स होते हैं, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। 2 वैल्यूज गिवन होती है, थर्ड हमें फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। कॉट थीटा गिवन है। कॉट थीटा जो होता है वो डायरेक्टली रेसिप्रोकल होता है किसका? टेन थीटा का, हमने डिस्कस किया था ना। सो टेन थीटा क्या होता है? पी बी पी एच एच बी, ये मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया था। पंडित बद्री प्रसाद पांडे हरि हरि बोल, ठीक है। सो इट इज साइन कॉस एंड टेन। सो टेन थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई बच्चे हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट हमें तो क्या करना है? कॉट थीटा। सो कॉट थीटा क्या हो गया? बिल्कुल इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या है ये? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है बच्चे? हमें फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। सो हम करते हैं वही अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि बेस एंड परपेंडिकुलर इज गिवन। सो h स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 8 8 जा 64 प्लस 7 7 जा 49 h स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर बेटे ने ऐड करके 113, सो ये h का स्क्वायर बेटा वहां जाके क्या हो गया? रूट। सो 113 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की यही वैल्यू हो गई, अंडर रूट 1 अपॉन 113 अंडर रूट 113। ये हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, बिकॉज 113 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो चलिए आगे आते क्वेश्चन में बेटा। अब हमें हाइपोटेन्यूज भी पता है, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है। सो अब क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमें क्या पता होना चाहिए? साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। सबसे पहले हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटे। सो साइन थीटा क्या है? देखो हमने यहाँ लिख के रखा था, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर कितना है अपने पास? 8। हाइपोटेन्यूज अभी हमने कैलकुलेट करा है, अंडर रूट 113, ठीक है। तो दैट इज साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा हमें फाइंड करना है। कॉस थीटा क्या है बच्चे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो बेस कितना है हमारे पास? 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 113। सो हमें कॉस और साइन पता चल गया, हम वैल्यू फटाफट इसमें पुट कर देते हैं। चलिए, तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 8 अपॉन अंडर रूट 113, दैट इज ब्रैकेट 1। फिर दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस 8 अपॉन 113 अंडर रूट में अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 7 अपॉन
अंडर रूट 113, फिर 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है। सो बेटा अगर हम यहाँ देखें तो हमें एक आइडेंटिटी दिख रही होगी, a प्लस सेम डिजिट प्लस हो रही है और सेम डिजिट माइनस हो रही है। सो यहाँ पे हमारी एक पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटी लग जाती है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। सेम हेयर ऑल्सो, तो क्या मैं लिख सकती हूँ इसको 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। सो आइडेंटिटी क्या थी बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। सो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगा दी। सो सेम नीचे भी हमारी आइडेंटिटी लग रही है, एक बार प्लस हो रहा और एक बार माइनस, सेम डिजिट, तो आइडेंटिटी आ गई 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर तो बच्चे 1 ही रहेगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है। और देखिए ये स्क्वायर से ही अंडर रूट कट गया, सो ये आ गया 113। कंफ्यूज मत होइए कि मैम स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ये जो स्क्वायर है वो 8 के साथ था, तो जब इसने 8 के साथ परफॉर्म किया तो 8 8 से 64, और जब ये 113 के साथ आया तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सेम हियर 1 माइनस 7 7 जा 49, स्क्वायर से रूट कैंसिल 113। अब इसे हम अपना जैसे रैशनल नंबर्स करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। 100 इनका एलसीएम ले रहे हैं हम यहाँ पर, 113 और 1 का एलसीएम लेंगे 113, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन में 113। ठीक है, 113। सो बेटा देखिए यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिस वन एंड दिस वन दोनों डिवाइड कर रही है, फिर जब ये डिवाइड कर रहा है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा जाकर के वहां पे। ठीक है, जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये एक दूसरे को काट देगा। चलिए मैं आपको करके समझा देती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे क्या हुआ, 113 माइनस 64 अपॉन में 113, और इधर हुआ 113 माइनस 49 अपॉन में 113। सो बेटा इनको माइनस किया, सो क्या आएगा हमारे पास 49 अपॉन में 113, और बच्चे ये टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगी, 113 ऊपर आ गया और इसको माइनस किया तो ये आ गया 64। सो देखिए 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया, तो लास्ट वैल्यू क्या आई 49 अपॉन 64, दैट इज आवर आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आया 49 अपॉन 64। सो दिस इज पार्ट 1। चलिए पार्ट 2 भी कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। पार्ट 2 में क्या बोला है क्वेश्चन में, पार्ट 2 है cot स्क्वायर थीटा। सो वी हैव टू कैलकुलेट cot स्क्वायर थीटा। तो ये तो कितना ही आसान है, cot थीटा की वैल्यू गिवन है तो cot थीटा की वैल्यू का स्क्वायर करना है हमें, दैट्स इट। 7 7 जा 49, 6 8 8 जा 64। पार्ट बी एंड पार्ट 1 दोनों का आंसर क्या आया है, सेम, दैट इज पार्ट 1 एंड दैट वन इज पार्ट 2। क्लियर है सब कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू।